31 दिसंबर की रात, नया साल आने वाला था। चारों तरफ पार्टी, म्यूजिक और खुशियों का माहौल था। उसी रात एक 23 साल की खूबसूरत एयर होस्टेस अपने कुछ मेल फ्रेंड के साथ होटल जाती है पार्टी करने। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दोस्तों के साथ वो मस्ती कर रही थी, डांस कर रही थी और दारू वारू पी रही थी। लेकिन अगले ही दिन यानी 1 जनवरी की सुबह उसी होटल के बाथरूम के बाथटब में उस लड़की की लाश मिलती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में कि उस रात उस लड़की के मेल फ्रेंड ने उस लड़की के साथ क्या क्या किया था। साल था 2020। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक खूबसूरत एयर होस्टेज रहती थी जिसकी उम्र 23 साल थी और उसका नाम था क्रिस्टीन डकेरा। और वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसका विचार अपने दोस्तों में घुल मिल के रहने वाला था। 31 दिसंबर की सुबह क्रिस्टीन अपने माँ से बोलती है कि माँ, आज मैं रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाऊंगी। उसकी माँ मना करती है लेकिन क्रिस्टीन बार बार बोलती है कि मैं जाऊंगी। फिर उसकी माँ भी हामी भर देती है। फिर क्रिस्टीन 31 दिसंबर की रात को अपने 3 मेल फ्रेंड के साथ होटल जाती है। पार्टी जैसे स्टार्ट होती है उस टाइम पार्टी में मात्र 4 लोग थे, एक क्रिस्टीन और क्रिस्टीन के 3 मेल फ्रेंड। और धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ती है और उसमें और सारे लड़के शामिल होने लगते हैं। एकाएक करके उसमें 8 लड़के शामिल होते हैं। अब ये पार्टी 4 से 11 लोग के ग्रुप में हो जाती है जिसमें क्रिस्टीन इकलौती लड़की थी, बाकी 10 लड़के थे। रात बढ़ती गई, शराब, म्यूजिक, मस्ती और हर किसी पे नासा हावी था। क्रिस्टीन को आखिरी बार रात के करीब 2 बजे देखा गया था जिसमें क्रिस्टीन हंस रही थी और अपने दोस्तों के साथ पूरा एंजॉय कर रही थी। क्रिस्टीन का ये तस्वीर जब कैमरे में देखा गया तो उसमें साफ साफ पता चल रहा था कि क्रिस्टीन अपने दोस्तों के साथ पूरा कंफर्टेबल थी और पार्टी का एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही पूरी रात पार्टी चला और पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाके सो गए। फिर अगले दिन क्रिस्टीन का उन 10 लड़कों में से एक लड़का जो खास दोस्त था वो क्रिस्टीन के कमरे में जाता है और क्रिस्टीन को आवाज लगाता है, लेकिन सामने से क्रिस्टीन कोई जवाब नहीं देती है। फिर वो लड़का कमरा खोलता है और क्रिस्टीन के कमरे में चला जाता है। वहां पे देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता है। तभी उसकी नजर पड़ती है बाथरूम के गेट पे। बाथरूम खुला हुआ था। वो लड़का बाथरूम में गया और वहां पे देखा बाथरूम के बाथटब में क्रिस्टीन लेटी हुई थी। स्टार्टिंग में उस लड़के को लगा कि क्रिस्टीन कल रात में ज्यादा नशे कर ली है, इसलिए अभी वो सोई है और वो नशे में है, तो वो वहां से चला गया। तभी 1-2 घंटे बाद एक दूसरा लड़का आया और वो भी क्रिस्टीन को उसी हालात में देखा। फिर वो लड़के को कुछ शक हुआ तो वो क्रिस्टीन के पास जाके देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। तो फिर उसने गौर से देखा तो पता चला कि क्रिस्टीन अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात वो जाके अपने सारे दोस्तों को बताता है। सारे दोस्त घबरा जाते हैं और सब एक एक करके होटल छोड़ के निकल जाते हैं। उसके बाद करीब 11 बजे होटल का स्टाफ रूम चेक करने आता है तो बाथरूम में देखता है क्रिस्टीन को। फिर वो तुरंत जाके होटल मैनेजर को बताता है। होटल वाले पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है और बॉडी को जांच के लिए भेजा जाता है और जो उसमें दिखता है वो बहुत डरावना था। क्रिस्टीन के शरीर पे कई चोट के निशान थे और उसके प्राइवेट पार्ट के आसपास सीमन का अंश पाया जाता है। तभी पुलिस को शक होता है कि शायद इसके साथ रेप हुआ है। जैसे ही ये खबर बाहर आती है, लोगों को पता चलता है तो ये केस और हाईलाइट हो जाता है। अब पुलिस पे और ज्यादा दबाव था तो पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करी और वहां देखा जाता है कि क्रिस्टीन अपने दोस्तों के साथ पूरा एंजॉय कर रही है। और उसी फुटेज में एक और चीज सामने आता है कि क्रिस्टीन को एक लड़का अपने गोद में उठा रखा था। फुटेज देख के तो एक बात कंफर्म हो गया था कि क्रिस्टीन उस पार्टी में पूरी तरह से कंफर्टेबल थी। फिर एक और सवाल आता है कि जब क्रिस्टीन सबके साथ कंफर्टेबल थी तो उसके साथ उस रात क्या हुआ था। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि क्रिस्टीन का ना कोई रेप हुआ है और ना ही कोई फोर्सफुली काम हुआ है। फिर इस केस को कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट में उस 11 लड़के को भी बुलाया जाता है। 11 लड़के जो उस पार्टी में थे वो बयान देते हैं कि हम लड़की में इंटरेस्ट रखते ही नहीं है, हमारे इंटरेस्ट लड़के में है। ये सारे बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए कोर्ट ये तय करती है कि इन 11 लड़के का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और क्रिस्टीन का जो मौत हुआ है वो ओवरडोज नशे की वजह से हुआ है। लेकिन कोर्ट के इस बयान को क्रिस्टीन की मां मानने को तैयार नहीं थी। वो सोशल मीडिया पे आके कहती है कि मेरे बेटी को मारा गया है और केस को किसी और रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। फिर ये सारी बातें पब्लिक में आती है और पब्लिक भी शॉक हो जाते हैं कि ये केस को इतना आसानी से कैसे बंद किया जा सकता है। फिर सारे लोग जस्टिस फॉर क्रिस्टीन का ट्रेंड चलाते हैं और सड़कों पे आ जाते हैं।
जाते हैं। फिर पुलिस पे और ज्यादा दबाव बनता है और पुलिस फिर दोबारा से क्रिस्टीन का पोस्टमार्टम कराती है और जो रिपोर्ट अब की बार आता है वो ना पब्लिक किया जाता है, ना क्रिस्टीन के फैमिली मेंबर को दिखाया जाता है और आज तक क्रिस्टीन का ये केस फिलीपींस की अदालत में अधूरा पड़ा हुआ है। इस केस को लेके आगे कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है और ये क्रिस्टीन का डेथ अभी तक एक मिस्ट्री ही है। तो दोस्तों, क्या सच में क्रिस्टीन की मौत सिर्फ शराब और नशे की वजह से हुई थी या फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे दुनिया से छिपाया गया? और दोस्तों, ये केस आज भी एक रहस्य है। जहां पुलिस कहती है कि क्रिस्टीन का मौत नेचुरल हुआ था, वहीं दूसरी तरफ उसकी मां कहती है कि क्रिस्टीन का मर्डर हुआ था। तो आपको क्या लगता है, सच क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको ऐसी रियल लाइफ क्राइम मिस्ट्री स्टोरी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।